सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं अमराराम और आज मैं दोरिमना उपखंड क्षेत्र के नज़दीक मांगता गांव में हूं और आज मैं एक ऐसे युवा से आपको मिलवाना चाहूँगा जिन्होंने बहुत लंबा एक संघर्ष किया और मजदूरी की और मजदूरी करते हुए एक गरीब परिवार से निकलकर एक सरकारी सेवा में इनका चयन हुआ है। तो मैं उनसे ही मिलवाना चाहूँगा और उनकी ही मैं संघर्ष भरी एक दास्तान बताना चाहूँगा कि आखिर उन्होंने अपने पढ़ाई के दौरान और कितना लंबा उनका संघर्ष रहा और आज इस सरकारी सेवा में चयन होकर इस मांगता गांव का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले तो आपको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद अमराराम जी। और मेरा नाम सुरेश कुमार, पिताजी का नाम दल्लाराम जी ब्रजवाल, गांव मांगता। मेरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा मेरे सरकारी स्कूल में गांव के पास हुई और उसके बाद 11वीं और 12वीं मैंने भाषण से की और बीए मैंने नॉन कॉलेज मतलब प्राइवेट की। उसके बाद 2015-16 में मैंने बीएड की काबरा कॉलेज से रेगुलर। उसके बाद मैंने पहला अटेम्प्ट रीट 2021 में दिया। उस समय मेरे लगभग 112 नंबर थे और उस समय भर्ती रद्द हो गई थी। उसके बाद मैंने निरंतर पढ़ाई जारी रखी। मजदूरी के तौर पर गाड़े भरने का काम किया, कभी कुछ, कभी मतलब यहाँ पर काम नहीं होता तो बाड़मेर जाकर मैंने भाई फैक्ट्री में थोड़ा बहुत भी काम किया, जैसे हैंडलूम में काम किया, ऐसी जगह मैंने काम किया। और उसके बाद जब भी टाइम मिला घर पर भी मतलब एक रेगुलर पढ़ाई जुड़ा रहा, घर पे भी रहा तो 1-2 घंटे टाइम निकाल, कैसे भी टाइम निकाल कर मैंने पढ़ाई को जारी रखा, निरंतर संघर्ष जारी रखा। उसके बाद में 22 में रीट क्लियर किया। उसके बाद 3rd ग्रेड का ऑब्जेक्ट एग्जाम होगा, उसमें मैंने सामाजिक विज्ञान विषय से मतलब 196.0882 से नंबर अंक प्राप्त करके सरकारी सेवा मेरा चयन हुआ। मेरी सफलता का श्रेय मैं मेरे माता पिता, मेरे महापुरुष अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिसको मेरे प्रेरणा स्रोत मानता हूँ मैं आज के समय में, उनको देना चाहता हूँ। साथ ही मेरे जो भी मेरे गुरुजन रहे, जो भी मेरे सामने उन्होंने जो भी मोटिवेशन दिया, जो भी मुझे मार्गदर्शन मिला, उसके आधार पर मैंने ये सरकारी सेवा पाई है। सभी को मैं मेरा यहाँ से धन्यवाद देता हूँ, सभी शिक्षकों को, जो भी मेरे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो भी युवाओं ने मुझे मेरा साथ दिया, उन सभी को मेरी ओर से धन्यवाद। आपने यहाँ से सीनियर भी की और सीनियर के बाद में जब आपका बैचलर हुआ तो वो एक आपका प्राइवेट हुआ। तो एक प्राइवेट आपने बैचलर करते हुए आपका एक शिक्षा से आपका नाता टूटा तो नहीं? ना, बिल्कुल नहीं। मैंने मतलब एक ऐसे, जैसे कई बार मैं मोटिवेशन समारोह होते थे अपने समाज के और कोई शिक्षक सम्मेलन होता, वहाँ पर मैं हमेशा जुड़ा रहता था। ऐसे छोटे छोटे सम्मेलन, वहाँ पर मुझे ऐसे मतलब सकारात्मक ऊर्जा हमेशा मिलती रहती कि मुझे मेरे मतलब हमेशा तन मन यही रहता था कि मुझे सरकारी सेवा में जाना, भले 1 साल जाऊँ, भले 2 साल जाऊँ, आखिर मुझे सरकारी सेवा में जाना है, ऐसा मेरा लक्ष्य था हमेशा। और ऐसे मेरी जिंदगी मतलब जैसे वहाँ सम्मेलन जाता, वहाँ जैसे कोई ऐसा ही आ जाता थे, कोई आरएस, उनसे मेरा मोटिवेशन रहता था भाई मेरे को भी एक सरकारी सेवा में जाकर बाद में प्रशासनिक सेवा धीरे धीरे मतलब एक सीढ़ी दर मेरे को चढ़ना है। तो मेरा लक्ष्य यही है, वर्तमान में सरकारी सेवा में L2 सामाजिक विज्ञान तैनात हूँ। तो फिर मैं धीरे धीरे मेरा ये लक्ष्य है कि मैं प्रशासनिक सेवा में अपना कदम रखूँगा। ये है कि मैंने मतलब हमेशा निरंतर मतलब पढ़ाई को जारी रखा और विचार यही रहता कि आखिर मेरे को मतलब चयन लेना है। और कई प्रकार की मतलब समारोह, ठीक है, उनमें मेरा सहयोग रहा। मैं हमेशा मतलब पढ़ाई से जुड़ा रहा निरंतर और सफलता को हासिल की। नहीं बस सर, ये घर वाला भी सहयोग नहीं, ऐसा नहीं भाई सहयोग नहीं किया, लेकिन मेरा मन में यही विचार था मैं अपने खुद पे पैरों पर खड़ा होकर आगे अपनी सरकारी सेवा में जाना चाहूंगा। और आपका जो गांव है वो दोरिमना उपखंड क्षेत्र के नजदीक मांगता गांव है और यहाँ का जो एक ग्रेनाइट पत्थर है वो बहुत बड़ा यहाँ प्रसिद्ध है और यहाँ ग्रेनाइट की बहुत बड़े बड़े खदानें हैं। और ये लोग, अधिकतर लोग होते हैं वो यहाँ पढ़ते जरूर है, लेकिन पढ़ने के बाद सिर्फ इस खदानों में दफन होकर ही रह जाते हैं, सिर्फ एक मजदूरी तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन उसमें आपने एक दफन नहीं होके उस मजदूरी आपने जरूर की, आपकी एक मजबूरी रही होगी आर्थिक सहयोग के लिए, लेकिन फिर भी आपने मजदूरी करते हुए आपने शिक्षा से नाता जोड़ा रखा। ये आपके लिए सबसे बड़ी क्या उपलब्धि है? उपलब्धि सर यही है कि मैंने मतलब ऐसी मतलब कई प्रकार की, जैसे कोई जैसे निरंतर जुड़ा रहा पढ़ाई के बारे में, मन में मतलब यही लक्ष्य था कि सरकारी सेवा में जाना है। जैसे अभ्यास के तौर पर मैंने अभ्यास मतलब बिल्कुल छोड़ा ही नहीं भाई, हमेशा जैसे मजदूरी पर जाता था तो भी तन मन में आते वक्त जाते वक्त यही रहता था कि मैं मतलब सरकारी सेवा में लगूंगा। तो यहाँ जो आपका जो क्षेत्र है, आपका जो गांव है, इस इर्द गिर्द में जितने भी ज्यादातर लोग हैं वो पूरी मजदूरी करते हैं, इस खदानों में एक पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उन युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? युवा पीढ़ी के लिए मेरा यही संदेश है कि अगर आप मतलब काम कर रहे हो, मतलब ऐसी मजबूरी आती है भाई, आप मजदूरी करते हो, पत्थर तोड़ते हो, गाड़ी भरते हो, ट्रैक्टर भरते हो, लेकिन आपका मन में लक्ष्य है तो आप निरंतर पढ़ाई से जुड़े रहे, निरंतर अभ्यास करें। मतलब पहले तो आपको पाठ्यक्रम होना चाहिए भाई, आप किसी भी तैयारी करो पाठ्यक्रम बाद उसका मतलब रिवीजन होना चाहिए और अभ्यास के बल पर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आपने एग्जाम भी दिया और वो जो आपकी भर्ती थी वो रद्द भी होगी, उस समय आपको कैसा लगा?
भाई लगातार ऐसा ही मन में होता है कि भाई अब तो तैयारी क्या करे, पेपर भी लीक हो रहे, ऐसी कोई समस्या हो रही है, भाई भर्ती भी टाइम पर नहीं आ रही। जैसे अपन तैयारी करें तो उस समय भर्ती भी नहीं आती, कई बार ऐसा भी होता है, और जब भर्ती आती है तो हमें भी टाइम नहीं मिलता, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। तो मन में जुनून मतलब ये कैसा ही रहा कि भले कुछ भी करो, भले भर्ती 1 साल में 2 साल, अपने को अपनी तैयारी जारी रखनी। आपके ऊपर एक पारिवारिक एक जिम्मेदारी भी रही, उस जिम्मेदारी को आपने निर्वाह करते हुए, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आपने इस मुकाम तक प्राप्त की है, उसको लेकर भी आपका क्या एक अनुभव रहा? अनुभव यही कि कई बार ऐसा होता है कि भाई शादी भी हो गई थी नौकरी से पहले, तो ये कई बार ऐसा होता है भाई, कई लोग कहते हैं कि शादी होने के बाद नौकरी नहीं लगती, तो ऐसे कोई इसमें अड़चन नहीं है भाई, आप शादी करने के बाद भी नौकरी नहीं लेकिन लग सकते हो। उसके लिए आपके मन में जुनून, अभ्यास, भाई निरंतर आप कहीं भी जाओ ईमानदारी से पढ़ाई करो, भाई घर पे करो या बाहर, ईमानदारी बहुत जरूरी है। आप अपना धोखा कर सकते परिवार के साथ, एक साथ कर 2 बार कर सकते, लेकिन उनके साथ हर समय आप धोखा नहीं कर सकते। इसलिए ईमानदारी के साथ कहीं भी रहकर हम पढ़ाई करें, सक्सेस हो सकते। आपकी जिंदगी का ऐसा कोई एक टर्निंग पॉइंट कहीं आया होगा, आपको ऐसा लगा होगा कि मैं अब टूट गया हूं और मैं वापिस उठ नहीं पाऊंगा, ऐसा कोई जिंदगी का आपकी टर्निंग पॉइंट आया हो तो वो भी आप बताइए, ताकि इन और भी युवाओं को पता चल सके कि ऐसी कितनी भी मुसीबतें आए, कितना भी संघर्ष आए, लेकिन इंसान को हमेशा कभी भी वो हार नहीं माननी चाहिए। टर्निंग पॉइंट सर यही है कि मतलब आर्थिक स्थिति थोड़ी उस हिसाब से थी कि मतलब हर समय परिवार के हाथ साथ हमेशा हाथ उनसे पैसे लेने की नौबत में नहीं रहे। तो मेरा एक अभी तक BA MA नहीं हुई अभी तक। तो यही है कि भाई आप किसी भी समय ऐसी परिस्थितियों के आधार पर आगे बढ़ते रहे, निरंतर आपको सफलता मिलेगी। उसके लिए आपको जुड़ा रहना चाहिए, पढ़ाई के निरंतर पढ़ाई के साथ जुड़ा रहना चाहिए। अधिकतर युवा है वो एक बहाना बनाते हैं, एक कोई न कोई किस्सा ढूंढते हैं कि हमें आर्थिक सहयोग नहीं मिला या हमारी पारिवारिक स्थिति कमजोर थी, उस वजह से हम पिछड़ गए। उसको लेकर आपका क्या कहना है? उसको लेकर यही है कि सर आप कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाना चाहिए, जरूरी नहीं आप सरकारी शिक्षक बनो, आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो। आप स्किल डेवलप के माध्यम से कौशल विकास के बाद आप खुद का भी धंधा खड़ा कर। उसके लिए आपको अपने दम पर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सहयोग परिवार का मिलेगा। उसके लिए आप खुद अगर अपन तैयार हैं तो सब कुछ हासिल कर सकते। इसके साथ अभी आप एक सरकारी सेवा में आपका चयन हुआ है, आगे आप कह रहे हैं कि मैं मास्टर डिग्री के साथ और भी आगे मैं उच्च मुकाम तक पहुंचूंगा, एक प्रशासनिक सेवाओं में जाकर इस परिवार का, इस गांव का, इस समाज और इस क्षेत्र का नाम रोशन करूंगा। तो उसके साथ आने वाले आपका समाज के लिए आपका क्या एक योगदान रहेगा? समाज के लिए आप एक क्या नया संदेश देना चाहते हैं? समाज के लिए, समाज के क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में, महिला शिक्षा को लेकर, ठीक है, युवाओं में गलत फहमियों को लेकर कोई किसी मोड़ पर जा रहा उनको लेकर सुधार करने मेरा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। तो ये थी शख्सियत जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, एक मजदूरी की, और मजदूरी करते हुए पारिवारिक स्थिति इनकी बहुत ही ज्यादा एक कमजोर रही, इतने ये सक्षम परिवार से नहीं थे, एक सामान्य और गरीब परिवार से उठकर इन्होंने एक सरकारी सेवा में इनका चयन हुआ है और ये कह रहे हैं कि जल्दी ही मैं इससे उच्च मुकाम हासिल करके एक प्रशासनिक सेवा में जाकर एक युवाओं के लिए, एक समाज के लिए और आने वाली एक पीढ़ी के लिए मैं एक मिसाल बनूंगा और शिक्षा के क्षेत्र में एक नया नाम रोशन करूंगा। आप सभी का शुक्रिया।